अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक और दिन की शुरुआत हो गई है और हमारा व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो गया है। घर से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बस अब थोड़ी ही देर में हम लोग जाने वाले हैं बाहर। चलो बाहर चलें। नहीं। क्यों चलो। बाहर नहीं चलना? हाँ। चलो फिर चलो, जल्दी रेडी हो जाए। अरे ख्याल से गिर जाओगे तो। फुआ गए। वो अपने घर होगी ना। गए। अल्लाह, आपको फुआ से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं? अंधा बच्चा आपको ना। हवा आया नहीं। आओ आया नहीं, आओ आ जाएगा। फुआ क्या? मैं फुआ। माही फुआ आओ सब आ जा। सही हवा गाड़ी बैठ नहीं। फुआ माई। चलो सही मैं बोलती हूँ, आ जाओ। चलो अभी अपन चले, चलो। और यहाँ हम दोनों बिल्कुल रेडी हो गए, भाभी भी बिल्कुल रेडी हो गई है। खिज़र को अपनी बड़ी पप्पो की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन वो भी आने वाली नहीं है क्योंकि हमें जल्दी जाना है। खैर वो भी ना आए वही बेहतर है क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर। और ये जो है बिल्डिंग में अहमद के दोस्त बार बार अहमद कहाँ है, अहमद कहाँ है पूछते रहते हैं और मुझे तंग करते रहते हैं। चलो अब बच्चों को लाफिज करके फटाफट से ऑटो करवा के हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि हमें जाना कहाँ है, आखिर हम निकले ही क्यों हैं भाई बाहर। यार तो हम बाहर इसलिए निकले हैं कि बस कुछ ही दिनों में बहन की गोद भराई भी है और मुझे ज़रा बाहर भी जाना है दोस्त के साथ घूमने। तो मैंने सोचा बहुत टाइम से मैंने आईब्रोज़ नहीं बनवाए, तो मुझे आईब्रो बनवाने थे और भाभी को भी आईब्रो बनवाने थे। और यहाँ करीब में कोई पार्लर नहीं था, तो हमने सोचा हम तारिक रोड ही चले जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि पार्लर कौन सा अच्छा है। लेकिन पार्लर जा रहे हैं और सबसे बड़ी गलती ये कर ली है कि मोहम्मद खिज़र को साथ ले लिया है और वो रास्ते में बहुत ज़्यादा तंग करता है। ऊपर से ना उसने जैकेट पहनी ना स्वेटर पहना है, और ठंड तो आप सब जानते हैं कि भाई इस वक्त जो ठंड चल रही है बाहर। टोपी नहीं पहनाई? आपको सर्दी लग रही है? कैसी सर्दी लग रही है करके दिखाओ। लो 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 कितनी तेज सर्दी है। एक तो बाहर इतनी सर्दी, ऊपर से इसने हाफ स्लीव वाली शर्ट पहनी हुई है। घर में इसे कुछ कहो तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। अब बाहर आके ये मुझसे कंप्लेन कर रहा है कि इसकी मम्मा ने इसको जैकेट टोपी कुछ नहीं पहनाया। खैर हमने इसे बहुत कहा, इसने नहीं पहना, अब इसकी मर्जी। और भाभी को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो जब तारिक रोड की गली स्टार्ट हुई तो उन्हें शुरू में ही सपना ब्यूटी पार्लर नज़र आ गया। तो हमने सोचा कि चलो बहुत सुना है सपना के बारे में, आज जाके फर्स्ट टाइम विजिट भी करके आते हैं। तो आप सबको भी मैं अंदर लेके जा रही हूँ। कैमरा नॉट अलाउ होने के बाद भी मैं अपनी जान का जोखम ले लेती हूँ, आप सबको विजिट करवाती हूँ। तो यार ये है सपना ब्यूटी सैलून। और एक बात मैं आपको बताऊँगी, अभी आप लोग पहले पूरा सैलून देख लें, लेकिन यार मुझे ये सैलून बिल्कुल समझ नहीं आया। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही मैं अंदर आई हूँ और नेक्स्ट टाइम तो मैं कभी आने का सोच ही नहीं सकती। और वो क्यों, वो आप लोग आगे खुद देखेंगे। फिलहाल इनकी लिस्ट जो है वो चेक करते हैं कि किसके क्या चार्जेस हैं। तो भाई यहाँ मैंने सब चेक किया। खैर मुझे सिर्फ आईब्रोज बनवाने हैं तो मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रही। हाँ भाभी चली गई हैं अंदर अपने मुंह को थोड़ा साफ करवाने के लिए, मतलब फेशियल ब्लीच पता नहीं क्या करवाने गई है, मुझे तो ये भी नहीं पता। और यहाँ मोहम्मद खिज़र आ गए हैं मेरे सर पर, मतलब उससे तो लेकर वो जा ही नहीं सकती थी, तो मैंने कहा चलो मैं मोहम्मद खिज़र को लेकर बाहर बैठ जाती हूँ। मम्मा अंदर रहिए ना, थोड़ी देर में आ जाएंगी। चलिए आप जाओ नहीं, अभी पाएंगी आपको। और ये है सपना ब्यूटी सैलून का बाहर का वेटिंग एरिया, जहाँ मैं और मोहम्मद खिज़र बैठ के वेट कर रहे थे कि बस जल्दी से भाभी अपना काम करवाएं और बाहर आए। लेकिन भाभी तो अंदर गई तो लगता है भूल ही गई कि बाहर उनका एक बेटा भी बैठा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन इस नवाब ने इतना रोना धोना किया था कि मम्मा कहाँ चली गई, मम्मा अंदर चली गई, मम्मा को बुलाओ। तो ना चाहते हुए भी उसकी मम्मा को बीच सर्विस में स्टॉप करवा के हमने बाहर बुलाया कि 2 मिनट आके इसे अपना मुंह दिखाएं कि भाई मैं अंदर ही हूँ। तो भाभी अपना पूरा जो मुंह लेकर आई थी ना, वो बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा था क्योंकि बहुत कुछ लगा हुआ था ना उनके फेस पे, चूना टाइप। और अब यहाँ 1.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद फाइनली अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे आईब्रोज बनाने की बारी आ गई। और आईब्रो बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो अब हम जा रहे हैं आईब्रो बनाने। मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। Few moments later. तो यहाँ मेरे आईब्रोज बन गए थे और आईब्रोज बनने के बाद मुझे तो कोई चक्कर आना शुरू हो गए थे कि मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि जब अपनी पप्पू से आईब्रोज बनवाती हूँ ना, तो वो मेरे सारे नखरे उठाती हैं और इन्होंने तो मुझे इतना कोई टॉर्चर किया ना, इतनी स्पीड से, बिना कोई
लोशन कोई क्रीम कुछ नहीं लगाया और बस जल्दी जल्दी में जो तौबा इन्होंने मेरा हाल किया है कि मैं क्या ही बताऊं कि मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहते। सपना ब्यूटी पार्लर भाई जो भी जाना चाहता है जाए अपने रिस्क पे। सर्विस इनकी मुझे नहीं अच्छी लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हाँ ये है कि इनका सलून जो है वो बना हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा अंदर से टूटा फूटा है, तो उन्होंने कहा हम रिपेयर करवा रहे हैं। इंशाल्लाह फेब तक हमारी अच्छी खासी जो है न्यू ब्रांच ओपन होगी, सब ये होगा वो होगा। लेकिन यार आपका स्टाफ भी तो अच्छा हो ना। एक ही लड़की बेचारी आईब्रो बना रही है, एक ही लड़की क्लेंजिंग कर रही है, एक ही लड़की फेशियल कर रही है, ऊपर से उस लड़की का हाथ जो भारी है, ऐसा लग रहा था किसी मर्द से आईब्रोज बनवा कर आ गई हूँ। खैर अब मैं रोना धोना छोड़ देती हूँ और अब हम जा रहे हैं बाहर। बाहर नहीं जा रहे, सिर्फ घर जा रहे हैं। बहुत तेज़ भूख लगी है मुझे, तो भाभी को मैंने कहा हम रास्ते से ही कुछ खा के फिर घर चलेंगे। फिलहाल तो जो सर में दर्द हो रहा है ना, चक्कर आ रहे हैं, पूरा जो रोड है ना ऐसा लग रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। तो लास्ट टाइम सपना फर्स्ट और लास्ट ही था। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे कभी भी अब सपना ब्यूटी सैलून तो ना ही भेजे। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह आईब्रो बनाने हम पता है कहाँ जाएंगे, हम चलेंगे रोज़ ब्यूटी पार्लर या फिर सना सारा, मतलब तारिक रोड के हर पार्लर हम सर्वे करेंगे। खैर चलो फिलहाल बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और तारिक रोड पे जो ये समोसे मिलते हैं ना ठेले वाले, ये मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा जल्दी से ले लेती हूँ। इसलिए मैंने ऑटो को साइड में रोका और पहले ठेले के समोसे लिए खाए। अब इसके बाद हम जा रहे हैं घर के पास जो रेड एप्पल है वहाँ, क्योंकि बहुत भूख लगी है बताया ना, ऊपर से चक्कर भी इतने ही आ रहे हैं, तो चलो जल्दी से कुछ खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, घर से कॉल्स पे आ रही है। अम्मी कह रही कहाँ चले गए, अम्मी परेशान हो रही है कि हमने अम्मी को कहा बिल्कुल घर के पास से ही आ रहे हैं और हम तारिक रोड निकल गए थे, तो इसलिए हमने सोचा अंदर जाएंगे। खिजर बॉल हाउस को देख के थोड़ा सा परेशान करेगा, तो बाहर ही बैठ के चुपचाप से खाना खा लेते हैं। वैसे तो बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी हमें, लेकिन अंदर जाना, इस महाशय को समझाना भी तो बहुत मुश्किल है ना। ये इतना नवाब है, अपनी हर बात मनवाता है। अभी यहाँ इससे ठंड लग रही है लेकिन इसे कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पीनी है। भाई आप क्या कर रहे हो? उठ जाओ, प्राइस आ गया, जल्दी उठ जाओ। तो इस शरारती की तो आपने हरकतें देख ली कि ये कितना नाक पे दम करता है। रोड के बीच में बैठ के मुझे कह रहा है कि इसे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। हमने इसकी कोल्ड ड्रिंक की शर्त मानी है तो ये उठा है और टेबल पे आके बैठा है। बस अब जल्दी से खाना खा के घर जाते हैं क्योंकि अम्मी बार बार कॉल कर रही हूँ, वो परेशान हो रही हैं। और आज भाभी जाएंगी अपनी अम्मी के घर रुकने के लिए। तो नेक्स्ट जो डे है वो मैं जा रही हूँ पिकनिक पे, तो बस आगे का जो डे है वो कंटिन्यू करेंगे। और आज का दिन का ये व्लॉग यहीं एंड होगा। अब नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो लो भाई एक और दिन की शुरुआत हो गई है और दिन की शुरुआत हुई है। ये महाशय गया था अपनी मम्मा के साथ अपनी नानी के घर, लेकिन ये वहाँ से वापस आ गया कि इसे वहाँ नहीं रुकना, इसे कोमा माँ के पास और दादी के पास और अपने बाबा के पास रुकना था। तो ये वहाँ से आ गया रुकने। पूरी रात तो जैसे तैसे गुजर गई हमारी और सुबह उठ के अब इस नवाब के नखरे जो है ना वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन करने पड़ेंगे यार, इसके हर नाटक उठाने पड़ते हैं। फिलहाल तो खैर मुझे जाना है, घर के काम भी सारे देखने हैं और मेरा हाल जो हो रहा है ना वो बहुत बुरा हो रहा है। तो गाइस सबसे पहले जो है ना वो मोहम्मद खिजर, मतलब हमारा जो घर का नवाब है, उसने मुँह हाथ धो लिया है। उसे ठंड लग रही है तो वो ब्लैंकेट के अंदर घुस गया है। स्लाइस उसे खानी नहीं है। बिस्किट चाय दादी ने दुला दिया। अभी आपको सर्दी लग रही है? सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है। ये अपने बिस्किट्स ले लो, ले लो, चलो बिस्किट्स ले लो तो मैं जल्दी जाऊँ। आपकी ना आपकी आपकी अंदर अच्छा क्या चाहिए? चाय क्यों चाहिए? क्यों चाहिए चाय? क्यों चाहिए चाय? क्यों चाहिए? और इस महाशय को बिस्किट और चाय खाने हैं, तो अम्मी ने इसे कहा कि तू बिस्किट निकाल के दे दे। मैंने इसे चॉकलेट चिप बिस्किट दे दिए, चाय का मग भर के भी दे दिया है। ये अहमद के साथ शेयरिंग करने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है और इन दोनों की तो लड़ाई चलती रहेगी। इन दोनों को नाश्ता दे दिया है। यहाँ मैंने अपना फ्रॉक रेडी कर दिया है, हैंग कर दिया है। जल्दी से रेडी होते हैं और इसके बाद मिलते हैं आप सबसे। घर के काम भी साथ साथ करने, तो थोड़ी देर के लिए व्लॉग स्टॉप करना पड़ेगा। सारा काम करके रेडी होके मिलती हूँ कुछ देर में। 2 hours later. जी आप क्या बोल रहे हो? तो आप कितनी देर नानी के घर बैठोगे? सिर्फ 5 मिनट। और मम्मा वहाँ इंतजार करिए कि किधर वहाँ आके पूरा दिन मेरे साथ रहेगा। नहीं मुझे जाना है ना, मैं आपको ले। अच्छा चलो मेरे साथ चलो, चलो सही। आपको नानी के घर जा रहे हैं, पर मैं भी चलती हूँ नानी के घर, आप भी चलो सही है। हाँ ओके डन। ये ओके।
यहाँ अहमद बिल्कुल रेडी हो गया है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। मोहम्मद खिजर को तो आप सबने देख ही लिया है कि वो भी रेडी हो गया है। साथ साथ मैंने बनाए मसालेदार आलू, क्योंकि हम जब घूमने जा रहे हैं पिकनिक पे तो यार मेरा दिल था कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। यहाँ मोहम्मद खिजर को उसकी नानी के घर छोड़ना है, लेकिन उस महाशय की जिद है कि वो सिर्फ मेरे साथ जा रहा है। भैया को कहीं पर भी भेज दो, लेकिन उसे कोमा माँ के साथ ही जाना है। और मैं सिर्फ इसी वजह से उसे नहीं ले जा रही क्योंकि उसकी मम्मा उसका इंतज़ार कर रही है नानी के घर, वरना मैं कहीं पर भी जाऊँ मोहम्मद खिजर को लेके जाने में मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आज ज़रा मसला ऐसा है कि उसे लाजमी छोड़ना पड़ेगा, चाहे रोए चाहे कुछ भी करे। खैर मैं उसे बहुत प्यार से समझा रही हूँ और आगे भी समझाते रहेंगे कि भाई नानी के घर ही चलते हैं। और अब तक मेरा ये प्लान है कि मैं जाऊंगी सीधा दोस्त के घर, ऊपर जाऊंगी, वो मुझे रेडी करेंगी क्योंकि मुझे मेकअप करना नहीं आता। तो सिर्फ मैंने मुंह धोया है और मैं चल पड़ी हूँ। अब वहाँ जाके मेकअप करवाऊंगी, इसके बाद हम जाएंगे गाड़ी में घूमने, ठीक है। सही। किसके पास जा रहे हैं? मैं किसके साथ जा रही हूँ? आप ही बोलो, आप ही। रास्ता इतना लंबा है कि क्या ही बताऊं। अहमद को तो रास्ते में ही नींद आना शुरू हो गई है और ये महाशय यहाँ सो रहे हैं। खिजर है जो पटर पटर मेरी तरह माशाल्लाह से बोले जा रहा है, वो चुप नहीं हो सकता क्योंकि वो मुझ पे गया है। जब मैं ही चुप नहीं हो सकती तो वो कैसे चुप होगा। तो यहाँ अब तक मैं रास्ते में ही हूँ क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और बहुत मुश्किल हो, सब ट्रैफिक थोड़ा कम हुआ है। तो रक्शे वाले से हमने कहा कि भाई थोड़ा स्पीड पकड़ें क्योंकि मुझे कॉल्स पे कॉल्स आना स्टार्ट हो गई थी और मेरी दोस्त है ना वो बहुत गुस्से में लाल हो गई है। जाऊँगी तो कहीं मुझे मारे ना। मुझे पकड़ के क्यों रखा है? छोड़ो मुझे। सारा रास्ता पार हो गया और हम यहाँ गोल्डन मार्केट पे आके अटक गए क्योंकि गोल्डन मार्केट पे तो आप लोग जानते ही होंगे कि कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक होता है। अभी इतना कोई ट्रैफिक है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं गाड़ी ना निकल जाए। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो आप? मेरा कैसे हाथ जोड़ रहे हो? मैं दवाई के लिए जा रही हूँ ना, मदरसा की दवाई लेके आती हूँ फिर चलते हैं। यार आप समझो जानू। और यहाँ मोहम्मद खिजर बहुत ज़्यादा रो रहा था, लेकिन तो भी मुझे इसे छोड़ के जाना पड़ा। और मैंने सोचा था दोस्त के घर जाऊंगी, मेकअप करूंगी, तैयार होंगी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची, खैर मैं पहुँची नहीं थी और मुझे रास्ते से दोस्त की कॉल आ रही थी कि गाड़ी घर के नीचे आ गई है। बस तो मैं वहाँ पहुँची और गाड़ी के अंदर बैठी और बस इसके बाद जो हमारा सफ़र था वो शुरू हो गया। Few moments later. और बस फिर थोड़ी ही देर में हम सब पहुंच गए सिंदबाद। हम सब आए थे आज सिंदबाद और मौसम कितना ही कोई प्यारा, कितना ही हसीन है क्योंकि सर्दी के दिन है ना वो बहुत मज़े के होते हैं। खैर अहमद मेरे साथ आया हुआ था, खिजर अपनी नानी के घर है, मैं हूँ, अहमद है, मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त की भी दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं हम सब। और हम सब बहुत जल्दी करते हुए बहुत ज़्यादा लेट हो ही गए हैं, तो इसलिए हम लोग जल्दी से पहले अंदर चलते हैं ताकि जो धूप है ना वो रहे। ऐसा ना हो कि हम अंदर जाएं पिक्चर्स लेने से पहले ही धूप चली जाए। तो सूरज भाई आप रुकिए, बस हम टिकट करवा के यूँ आ रहे हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने करवाई टिकट्स और टिकट्स करवाने के बाद हम चल दिए सब के सब अंदर। वैसे सिंदबाद में अब अपना कोई भी छोटा सा इवेंट हो तो यहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं, बर्थडे पे भी आ सकते हैं, एनिवर्सरी पे भी आ सकते हैं, अच्छे से यहाँ डेकोर करके भी देते हैं। और हमने यहाँ पर पर्सन 700 का बैंड पहना था क्योंकि हमें बहुत सारी राइड्स लेनी है। तो जल्दी से चलते हैं अंदर और जाके लेंगे बहुत सारी राइड्स, लेकिन पहले हम लोग पिक्चर्स लेंगे, इसके बाद राइड्स लेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हमने जो दोस्त की अम्मी हमारे साथ आई थी उन्हें एक जगह पे बिठा दिया ताकि वो सुकून करें, वो रेस्ट करें। सारा सामान हमने अपना वहाँ रख दिया। इसके बाद हम सब हैं अपनी तैयारी में और यहाँ सबको बहुत सारी रील्स बनानी थी, कुछ लोगों को पिक्चर्स लेनी थी। तो भाई अब जब पिक्चर्स वगैरह लेंगे तो व्लॉग कैसे बनाएंगे? तो बस कुछ देर के बाद आप लोगों से मिलते हैं। जब तक हम पहले अपनी वीडियोस वगैरह बना लें, कुछ पिक्चर्स ले लें, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे व्लॉग को। ऐसे तो नहीं होता है यार यहाँ पिक्चर्स वीडियोस तो ख़त्म होने वाली थी ही नहीं, लेकिन फिर भी खैर चलो हम लोगों ने बहुत कम टाइम में बहुत इन्जॉय किया है। और मैं आई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ और फर्स्ट टाइम उसके साथ पिकनिक पे बाहर आई थी। तो भाई मेरी तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और अब उसकी ज़िद है कि भाई ये लॉग स्लाइड जो है उस पर मुझे जाना है उसके साथ। और जब मैं इसके साथ आई हूँ तो आज का पूरा दिन इसका है, जो ये बोलेगी मुझे वो करना पड़ेगा। और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था कि मैं जाके इसमें बैठूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी इसकी ज़िद की खातिर मुझे बैठना पड़ा। फर्स्ट टाइम है, ट्राई करते हैं।
ज़ोर ज़ोर से दरूद शरीफ पढ़ना मैंने शुरू कर दिया था कि कहीं से मुझ पर रहम आ जाए, लेकिन इसको मुझ पर रहम नहीं आया। इसने कहा बैठना है तो भाई बैठना है। खैर चलो, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ये लोग सब बैठ रहे हैं। इतनी देर में मैं अहमद को ढूंढने निकली कि अहमद क्या कर रहा है, तो अहमद माशे तो भाई यहाँ बाइक चला रहे हैं। मतलब अहमद का भी कोई ठिकाना ही नहीं है, वो भी अपनी मर्जी से घूम रहा है। माशाल्लाह बहुत सारे इसने भी राइड्स लिए हैं। लेकिन चलो, अब मैंने इसे यहाँ बुलाया है कि आ जाओ साथ चलते हैं। यहाँ हम 2 और एक अहमद, हम 3। मैंने कहा चलो साथ ही चलते हैं, अगर वापस आ गए तो घर आ जाएंगे और गए तो अल्लाह के पास चले जाएंगे। और यहाँ राइड जब शुरू हो गई तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ तो कुछ भी डर नहीं लग रहा था, जब ये ऊपर जाने लगी तो मेरे बस हालत बहुत बुरी हो गई। योलो 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 मोहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर एक वक्त आया जब मुझे अपना मोबाइल भी अंदर रखना पड़ा, क्योंकि राइड बहुत ज़्यादा ही ऊंचाई से धम करके नीचे गिरी और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और कैसे राइड गिरी वो आप देख सकते हैं। मैंने अपनी तो वीडियो नहीं बनाई, लेकिन किसी और की ज़रूर बनाई है। तो चलो, ये एक राइड कंप्लीट हो गई और इसके बाद अब जो सेकंड राइड थी वो थी ड्रैगन की। तो यार ड्रैगन में तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, वो तो मैं हमेशा ही बैठती हूँ और मुझे ये राइड तो पसंद है। तो चलो जल्दी से चलते हैं हम अब ड्रैगन में। और जब हम ऊपर आए तो राइड स्टार्ट हो गई थी और अब हमें वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ वेट कौन कौन कर रहा है, मैं और जुलेखा वेट कर रहे थे। बाकी हमारे साथ वाली जो लड़कियाँ थी वो तो भाई बैठ गई थी, उन्हें जगह मिल गई, उनके नसीब, हम नेक्स्ट में बैठेंगे। तो बस अब ये राइड यहाँ कंप्लीट जैसे ही होगी हमारी बारी आ जाएगी और फिर हम बैठ जाएंगे राइड के अंदर और बहुत मज़ा आने वाला है। और हमारे साथ साथ पीछे भी इतना रश हो रहा था, क्योंकि अभी जो पब्लिक है ना वो आ रही है। जब हम आए ना तब इतनी रश नहीं थी, तब तो राइड्स भी सारी बंद थी, इसलिए हमने पहले पिक्चर्स ले ली। और यहाँ हमारी बारी आ गई है, हम बैठे हैं बिल्कुल फ्रंट की सीट पे और अब राइड स्टार्ट हो गई है। तो भाई चलो 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 चलो, राइड स्टार्ट हो गई है जल्दी से। डर लग रहा है? तो यहाँ पर भी मुझे बहुत मज़ा आया। खैर फर्स्ट राइड में भी मुझे बहुत मज़ा आया और सेकंड ड्रैगन में भी मुझे बहुत मज़ा आया। अब थर्ड राइड जो है वो हम ढूंढ रहे हैं कि हमें कौन सी राइड लेनी है। तो यार यहाँ सारी दोस्तों ने ज़िद करके और ज़बरदस्ती मुझे तगारा में बिठा दिया, लेकिन मुझे ये राइड बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मुझे जब इतना स्पीड से घूमता है ना तो मुझे तो बहुत ज़ोरों से चक्कर आते हैं और फिर उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं। तो बस जैसे ही राइड स्टार्ट होने वाली थी ना, मैंने तो फ़ौरन से बोला कि भाई मुझे नहीं बैठना, और मैं भाग गई, जुलेखा भाग गई, अहमद भाग गया, हम तीनों चल दिए हैं आगे। और बाकी जो लड़कियां थी वो अपनी राइड्स ले रही है। और यहाँ अहमद रज़ा ने भी बहुत सारी राइड्स ली हैं, बहुत सारे झूले हैं और अहमद रज़ा को मेरे साथ आने में बहुत मज़ा आता है। खैर अब हम थोड़ी देर आके बैठ गए आंटी के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी। और पता है क्यों बैठ गए हम लोग, क्योंकि हमें बनानी थी बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत अच्छी हमने रील्स बनाई है। अगर आप लोग सब मेरी रील्स देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे सारी रील्स अपलोड है। और अब इसके बाद हम लोगों ने सोचा क्या किया जाए, क्योंकि हमने 700 के बेल्ट पहने थे, तो हमने सोचा अब इस बेल्ट को कैसे वसूल किया जाए। तो हमने सोचा चलो एक और टाइम ड्रैगन की राइड ले लेते हैं। वैसे जो लोग मेरी तरह राइड ज़्यादा नहीं लेते तो वो कभी भी सिंबाद जाएँ तो बेल्ट ना पहने, क्योंकि वैसे पर झूला जो है ना वो आपको 100 का पड़ेगा, 80 का, 120 का, तो उसमें आपका फ़ायदा है। हमने जो बेल्ट पहन के किया था हमारा नुकसान। खैर चलो अब राइड ले रहे हैं, एंजॉय तो कर ही रहे हैं। और पहली बार जब हम ड्रैगन में बैठे तो हम फर्स्ट सीट पे बैठे थे और अब हम बैठे हैं लास्ट पे। तो भाई लास्ट पे बैठने का भी एक अपना ही मज़ा है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को। और मज़ा कैसे ना था यार, हम लोग फर्स्ट टाइम में और जुलेखा बाहर निकले थे इस तरह पिकनिक पे। वैसे तो खैर हम बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन बाहर सिर्फ हम मार्केट गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम सेंटर में मिले हैं, या वो मेरे घर आ जाती थी या मैं उसके घर, बस। इससे ज़्यादा इस तरह घूमना पिकनिक ये हमारा फर्स्ट टाइम था, लेकिन ये जर्नी बहुत यादगार थी हमारे लिए, बहुत मज़ा आया हमें। और फिलहाल हमने सोचा कि ये राइड ली जाए, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या है। तो बस अभी हम आके बैठे ही थे और यहाँ आपने देखा कि बहुत सारे लड़के थे, रश बहुत ज़्यादा था। तो हमने सोचा कि अभी हम जाते हैं, थोड़ी देर के बाद हम फिर से आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो गई थी अहमद को भी, तो अहमद को खाना थे बर्गर। तो मैंने सोचा यहाँ से हम अहमद को बर्गर दिला के देते हैं, जिंगर का मैंने ऑर्डर कर दिया है। खैर यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अफोर्ड भी कर सकते थे, मतलब रेट सही थे, लेकिन हमें टेस्ट का इशू थोड़ा सा हो रहा था। और बाकी ये कि हम लोग घर से भी बहुत कुछ बना कर आए थे, लेकिन फिर भी बच्चा साथ था तो हमने उसे कहा तुझे जो खाना है भाई ले ले।
बस जितनी देर में हमने खाने का ऑर्डर किया है तो अचानक से सिंबाद पूरे पे लाइट चली गई और जो सारी राइड थी ना वो रुक गई। तो बस अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र हुआ कि हमने राइड नहीं ली। हम बस नीचे उतरे हैं, खाने का ऑर्डर दिया, इतनी देर में लाइट चली गई। अगर हम राइड में बैठे होते तो मुझे लगता है मेरा तो हार्ट फेल ही हो जाना था, क्योंकि मैं इन मामलों में बहुत डरपोक भी हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो चलो, बहुत देर इंतज़ार करवाने के बाद फाइनली इस आदमी ने हमें बर्गर बना के दे दिया। अब हम बर्गर लेके जा रहे हैं हमारी जगह पर, क्योंकि वहाँ हम घर से खाना भी लेकर आए थे, तो हमने सोचा चलो सब साथ मिलके खाएंगे। और मैं बना के लेके गई थी मसालेदार आलू, और जुलेखा के घर से आए थे। अब क्या आया है ये हम जगह पे जाके देख के ही आप लोग को बताते हैं ना कि क्या आया है। खैर, जुलेखा के घर से आए हैं चिकन बारबेक्यू सैंडविच, इसके अलावा मसाले वाले आलू, चिप्स, चॉकलेट्स, बहुत सारी चीज़ें लेके हम गए थे। मतलब हमने फुल पिकनिक प्लान की हुई थी, भले हम थोड़े से ही जाने थे लेकिन बहुत मज़ा किया हम लोगों ने भाई। तो यहाँ पर हम बिस्मिल्लाह की बरकत से खाना खाना शुरू करते हैं। खाना खाने के बाद हमें और भी राइड्स लेनी है, जल्दी से खाना खाते हैं। Few moments later. तो खाना वाना खा लिया और खाना बहुत ही मज़े का बना था। सैंडविच तो इतने ही कोई अच्छे बने थे और आलू भी बहुत मज़े के बने थे। खैर, अब हमारी नेक्स्ट जो राइड है वो है बम्प एंड गो, ये वाली गाड़ियाँ हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि मुझे तो ये चलाना ही नहीं आती, लेकिन फिर भी जुलेखा के कहने पे मैंने चलाई और हम लोगों ने बहुत मारा, एक दूसरे को टकरे मारी हैं। सब लोगों को, हमने अपने आप को नहीं मारी है और बहुत सारे लोगों को टकरे मारी हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए ड्रॉप टावर पे। तो ड्रॉप टावर का तो ये सीन था कि जब हम आए तो उन्होंने कहा ड्रॉप टावर ख़राब है। तो उसके बाद हम आगे बढ़े, हम आ गए इस राइड पे। हमें लगा ये राइड हमारे लिए है, लेकिन वहाँ खड़ा जो भाई था ना, मीन्स जो झूले वाले भाई थे, उन्होंने कहा कि नहीं बाजी, ये राइड्स में आप नहीं बैठ सकते, आप लोग बहुत बड़े हो गए हो। गजब बेइज्जती है। मतलब हमें सारे बच्चों वाले झूले पसंद आ रहे थे। अब मेरा इतना दिल चाह रहा था मैं इसमें भी बैठूं, लेकिन मैं नहीं बैठ सकती क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ और ये बच्चों का झूला है और मेरा जो दिल है ना वो बच्चों वाले झूलों पे ही आ रहा था। खैर, इसके बाद हर आदमी ने हमें कहा कि आप लोग बहुत बड़े हो गए हैं। इसके बाद हम हर जगह से जाते गए। फिर हमने सोचा क्यों ना हम लॉक स्लाइड में फिर से एक बार बैठ जाएं। लेकिन जब हम वहाँ बैठने लगे तो पता चला कि लॉक स्लाइड तो कुछ देर के लिए बंद हो गई है। सिंदबाद वाले बहुत चालाक हैं। इन्होंने क्या किया, जो हमारा बैंड का टाइमिंग था ना उस समय इन्होंने सारी राइड्स बंद कर दी, और जैसे ही बैंड का टाइम खत्म हुआ ऐसे ही सारी राइड्स खुल गई। तो ड्रॉप टावर भी खुल गया था और अब हमने सोचा कि जब हम आए हैं तो क्यों ना ड्रॉप टावर में भी बैठ जाएं, कितना मज़ा आता है। वैसे ये बहुत मज़े वाली राइड है और मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ये थी हमारी लास्ट राइड जो हमने बहुत इन्जॉय की, बहुत मज़े से हमने इन्जॉय किया। पूरा जो आज का हमारा दिन था ना ओवरऑल बहुत अच्छा दिन था। और जब मैंने ये पूरा दिन आप लोग को दिखाया है, हर एक राइड में बैठ के भी मैंने व्लॉग्स बनाए हैं, तो अब आप सबका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप सब मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे हर व्लॉग पे आप लोग सबके कमेंट का बहुत शुक्रिया। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। फिलहाल यार बहुत ज़्यादा सर्दी इतनी लग रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अब हम जा रहे हैं घर, लेकिन रास्ते में ही सिंदबाद के अंदर ही मार्केट है, बहुत अच्छी सी यहाँ पे शॉप्स हैं। तो हमने सोचा चलो अब अंदर भी जाके देखते हैं कि क्या क्या ले सकते हैं। खैर, मेरा कोई मूड नहीं था शॉपिंग करने का। यहाँ पे बहुत अच्छी स्लीपर्स भी मिल रही थी, 350 की एक, 700 की 2। तो अगर आप लोग में से कोई लेना चाहे तो ले सकता है, बाकी मैंने तो स्लीपर नहीं ली। इसके बाद मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर जो ग्लास हैं, कप है। तो मोहम्मद के ज़र मुझसे नाराज़ है, उसे मनाने के लिए उसके लिए यहाँ से गिफ्ट ले लेते हैं। और भाभी के लिए भी एक अच्छा सा कप ले लिया है मैंने। अहमद को भी गिफ्ट ला के दिया है बस। और अब इसके बाद मैंने अहमद को कहा अब बिल्कुल आवाज़ें निकालना, आप सीधा घर जा रहे हैं। तो अब हम बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर और अब हम जा रहे हैं घर। और पूरा दिन कैसे गुजरा कुछ पता नहीं चला। और आप सब यकीन करें, मैं बिना मेकअप के सिंदबाद घूमने गई थी। इतना बड़ा जिगरा है मेरा, क्योंकि मुझे मेकअप करना तो आता ही नहीं है। और मैं सीधा गाड़ी में गई और गाड़ी में आई तो जुलेखा के पास भी टाइम नहीं था कि वो मुझे मेकअप कर दे, फिर भी उसने मुझे लिपस्टिक लगा दी थी। और बस बाकी तो भाई आपकी बहन सिंपल ही गई, सिंपल ही आई और मुझे बड़ा मज़ा आया। खैर, आज का मेरा ये व्लॉग इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आएगा और आगे इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँगी। अगर आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।